नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खातेगांव राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड ने की मांग, महात्मा ज्योतिबा फुले को दिया जाए भारत रत्न। राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष विनोद माली पहुंचे देवास जिले के आदर्श गाँव बचखाल में, जहाँ के सरपंच लक्ष्मी नारायण पप्पू गौरा सहित सभी ग्रामीणों से की गाँव के विकास की चर्चा। जैसे ही फुले ब्रिगेड का काफिला देवास के आदर्श ग्राम बचखाल में पहुंचा, जहाँ के सरपंच पप्पू गौरा ने गाँव के प्रत्येक चौराहे, स्मारक, पंचायत भवन सहित गांव की हर एक गलियों में भ्रमण कराया, जिसे देखकर फुले ब्रिगेड की टीम मंत्रमुग्ध हो गई। सरपंच पप्पू गौरा ने बताया, हमारी ग्राम पंचायत में पिछले एक दशक में एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है। इस कारण इस ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा मिला है और इसमें सभी ग्राम वासियों का भरपूर सहयोग मिला है। मैं आभारी हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी का, जो आप हमारे छोटे से गाँव में पधारे हैं। आपका मिशन जो महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न दिलवाने का है, उसमें आप निश्चित ही सफल होंगे। आपको बता दें कि देश के कोने कोने से यह मांग उठ रही है कि महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और इसका बीड़ा उठाया है माली समाज ने, जिसको लेकर राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड प्रत्येक जिले में जाकर सामाजिक बंधुओं को जागृत कर रही है। साथ ही समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने व समाज को संगठित कर जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। आज भारत जो है गांव का देश है और भारत की तरक्की में खेत और खलिहानों से होकर रास्ता जाता है, जिससे भारत की तरक्की होती है। और जब माली समाज जहाँ होता है वहाँ जाति हट जाती है और समाजवाद लग जाता है, जहाँ समाज का काम होता है। तो आज ओम जी माली जो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बागवानी का क्षेत्र हो चाहे मंडियों के क्षेत्र में हो, बागवान समाज हमेशा आगे रही है और उसे उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और जो उनकी बात है कि ज्योतिबा फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए, वाकई में महाराष्ट्र के भगवान के रूप में पूजे जाते हैं ज्योतिबा फुले। मैं महाराष्ट्र के कई गांवों में गया हूं, वहां मुझे हर जगह ज्योतिबा फुले की प्रतिमा लगी हुई मिली और ज्योतिबा फुले का कहीं द्वार मिला तो कहीं कोई प्रतिष्ठान मिला। इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में भी जो हमारे महापुरुष हुए, जिन्होंने एक समाज का मार्गदर्शन किया, समाज को आगे बढ़ाने का काम और समाज को जगाने का काम किया है, तो महापुरुषों के नाम पर, ज्योतिबा फुले के नाम पर मंडियों के नाम होना चाहिए। कोई अगर हमारे सरकारी भवन अगर अच्छे हैं और वो तहसील स्तर, जिला स्तर पर है, तो ज्योतिबा फुले के नाम पर होना चाहिए। इस आदर्श गांव बचकाल में राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड संयुक्त माली समाज के एक छोटा सा कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में यहाँ आए थे और इस गांव को देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। साथ ही हम मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में संयुक्त माली समाज के संगठन को खड़ा करने के लिए लगे हुए हैं। हम युवाओं को इस राष्ट्र से विकास की विचारधारा से जोड़ना, राष्ट्र से जोड़ने का हमारा पूरा कार्यक्रम है। काफी युवा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ के सरपंच साहब भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ में रहे और इंदौर, देवास, सीहोर आदि जिलों से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। है कि महात्मा फुले के विचारों को लेकर के हम शिक्षा की क्रांति पूरे देश में लाना चाहते हैं। महात्मा फुले को भारत रत्न मिले, इस विषय को लेकर के काम कर रहे हैं। सब्जी मंडी, कृषि उपज मंडियां, शिक्षा के केंद्र जहां पर भी हो, वहां पर महात्मा फुले का महापुरुष हुए हैं हमारे देश के बहुत बड़े, उनका प्रचार प्रसार हो, उनके जीवन को लोग समझे, यही उद्देश्य लेकर के हम इस देश में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी जगह लगभग हमारा जाना हुआ है, लेकिन वास्तव में ये बचकाल गाँव जो देखा है, ये आदर्श जो शब्द की कल्पना तो अगर हम करेंगे बहुत बड़ी है, वो आदर्श गांव वास्तव में बचकाल है। यहाँ की स्वच्छता, यहाँ का मैनेजमेंट, गटर का, पानी का, सड़कों का, वो बहुत अच्छा है, बिल्डिंग का, हर प्रकार का। तो यह इस प्रकार का आदर्श गांव हर व्यक्ति अपनी स्वयं प्रेरणा से अगर स्थापित करने का प्रयास करेगा तो ये भारत स्वर्ग बन सकता है। खबर समय जगत के लिए खातेगांव से राकेश अजमेरा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.